सेंट मेरी हॉस्पिटल से बाहर निकले हुए 6 महीने बीत चुके थे। रवि, तान्या और अर्जुन अब भी उस रात को भूल नहीं पाए थे। कभी कभी आधी रात को तान्या को वहीं ठंडी हवा महसूस होती, अर्जुन को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती और रवि के फोन में बार बार वही रिकॉर्डिंग अपने आप चल जाती। फिर आना। तीनों ने कसम खाई थी कि अब कभी उस जगह पर वापस नहीं जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तान्या को अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन के उस पार एक बुजुर्ग आवाज थी, कांपती और धीमी। क्या तुम लोग सेंट मेरी हॉस्पिटल गए थे? वहां कुछ ऐसा है जो अभी भी जिंदा है? तान्या ने पूछा। आप कौन हैं? मैं वहां का वार्ड बॉय था। नीरा मैडम के समय से काम कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो नीचे है। नीचे? मतलब क्या? अस्पताल के नीचे एक तहखाना है जहां वो असली राज छिपा है। अगर सच जानना है तो आज रात वहां जाओ। और कॉल कट गया। तान्या ने तुरंत रवि और अर्जुन को बुलाया। तान्या डर के मारे साफ मना कर रही थी, लेकिन अर्जुन बोला, अगर वहां कोई और आत्मा है तो उसे भी मुक्ति दिलानी चाहिए। आखिरकार तीनों ने फैसला किया, वो वापस जाएंगे। रात के 12 बजे वही पुराना रास्ता, वही टूटा हुआ गेट और वही ठंडी हवा। इस बार उनके पास नाइट विजन कैमरा, रिकॉर्डर और एक नक्शा था जो उन्हें इंटरनेट पर मिला था। पुराने अस्पताल की ब्लूप्रिंट कॉपी। उसमें तहखाने का जिक्र था, लेकिन किसी भी एंट्री पॉइंट का नाम नहीं था। अंदर कदम रखते ही फिर वही एहसास हुआ, किसी के देखने का। फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े उनके पैरों के नीचे झरमराए। एक कमरे की दीवार पर ताजा लिखा था, तुम लौट आए। तान्या कांप उठी। रवि, ये किसी ने अभी लिखा है। रवि ने कहा, शांत रहो, हमें तहखाने का रास्ता ढूंढना है। उन्होंने रिकॉर्ड रूम की ओर रुख किया, जहां पहले उन्हें डॉक्टर नीरा की फाइल मिली थी। कमरे के कोने में एक पुराना आयरन कैबिनेट था। अर्जुन ने उसे खींचा तो पीछे दीवार पर हल्की सी दरार दिखी। रवि ने टॉर्च मारी। दीवार में गोल आकार का निशान था, जैसे किसी गुप्त दरवाजे की। अर्जुन ने ईंट दबाई और दीवार धीरे धीरे सरक गई। अंदर अंधेरा था, सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी। ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी। उसी नाश्ता और उसके साथ थी सड़ी हुई मांस की बदबू। अब वापस लौट चलो, तान्या ने रोते हुए कहा। लेकिन रवि ने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब सच्चाई जाननी ही होगी। सीढ़ियां नीचे जाती गईं। करीब 30-40 स्टेप्स के बाद वे एक भूमिगत गलियारे में पहुंचे। वहां छोटे छोटे कमरे थे। हर कमरे में पुराने मरीजों के नाम की प्लेटें जड़ी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अंदर कांच के बड़े जार रखे थे, जिनमें कुछ अजीब चीजें तैर रही थीं। कभी किसी का हाथ, कभी किसी का दिल और कभी किसी बच्चे का भ्रूण। तान्या चीख पड़ी, ये सब क्या है? रवि ने एक फाइल उठाई जो वहां गिरी थी। उसमें लिखा था, नीरा एक्सपेरिमेंट 9B, मरीजों पर नई सर्जरी का ट्रायल, आदेश गुप्त रखें। यानी अस्पताल में गैर कानूनी प्रयोग चलाए जा रहे थे। नीरा और उसकी टीम उन मरीजों पर ऑपरेशन करती थी जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और उन्हें जीवित रखने के प्रयोग किए जाते थे। पर एक रात प्रयोग असफल हुआ और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अचानक गलियारे में हवा ठहर गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम्हें सच मिल गया, अब लौट नहीं पाओगे। सामने वही आकृति खड़ी थी, डॉक्टर नीरा। लेकिन इस बार उसके साथ और भी छायाएं थीं, मरीजों की आत्माएं जो कराह रही थी। रवि चिल्लाया, हम तुम्हें शांति देने आए हैं, हमें जाने दो। नीरा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं, उन्हें शांति दो, जिन पर मैंने प्रयोग किए। अचानक दीवारें कांपने लगीं, जार फूट गए, हर कोने से चीखें गूंजने लगी। रवि को नीरा की डायरी याद आई। मेरी आत्मा उन मरीजों के बीच बंधी है, उसने कहा। अगर हम इन आत्माओं को मुक्त कर दें तो नीरा को भी शांति मिलेगी। उन्होंने गलियारे में पड़े सारे पुराने अवशेष, वो फाइलें, जार, रिपोर्ट्स, सबको इकट्ठा किया और आग लगा दी। आग की लपटों के बीच नीरा की परछाई दिखाई दी, मुस्कुराती हुई, शांत। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं जा रही हूं। धीरे धीरे सारी छायाएं धुएं में बदलकर गायब हो गईं। तीनों सीढ़ियां चढ़कर बाहर भागे। सुबह की पहली किरणें आसमान पर थीं।
अस्पताल अब और भी खामोश लग रहा था। तान्या ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर लिखा था, अब यहां कोई नहीं है। रवि ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठे, अर्जुन ने कहा, रुको, ये क्या है मेरे हाथ पर? उसकी कलाई पर एक अजीब निशान उभर आया था, सर्जिकल ब्लेड का निशान। समाप्त? या शायद नहीं, क्योंकि बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस नया चेहरा ढूंढती है। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।